अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारा मौजू गुफ्तगू है नेशनल सेविंग सेंटर के रेट्स। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि 26 जनवरी को इन्होंने अपने रेट रिवाइज किए थे और अब इन्होंने 21 फरवरी को फिर रेट रिवाइज किए हैं और रेट्स में कमी की गई है। किस प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट आया है, इस पे तफसीली गुफ्तगू हमारे मुस्तफा साहब करेंगे। जी मुस्तफा। अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल सेविंग सेंटर ने दोबारा रेट गिरा दिए हैं। अपने 21 फरवरी से इफेक्टिव हो गए हैं नए रेट्स, जो कि खासे कम हो गए हैं। अब हम आपको एक एक करके तफसील बताते हैं किस प्रोडक्ट पे कितने रेट्स कम किए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम आते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि लास्ट में आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको करंट दोबारा बताता हूं। जो लास्ट इसके रेट्स थे जो कि 26 जनवरी 2024 के थे, तो इसमें एसएससी में आपको जो प्रॉफिट मिलता था 6 मंथली, वो 8,000 रुपए मिलता था, जो कि आपके जो 5 दफा जो आपके 6 मंथली होते हैं, मतलब 2.5 साल तक आपको ये 8,000 रुपए मिलता था। 6 मंथली प्रॉफिट जो आपको होता था, तो ये आपको मिलता था 16% के हिसाब से। अब जो नए रेट इसके हो गए हैं वो अब हो गए 7,800 रुपए 6 मंथली बेसिस पे आपको ये प्रॉफिट मिलता है। तो इसके रेट डिक्रीज करके अब हो गए 15.6%, मतलब 16% से कम करके इसको 15.6% कर दिया गया है। तो अब आप इसमें जो फर्क आया है, पहले आपके 6 महीने में 8,000 रुपए मिलते थे, अब उसमें आपको मिलेंगे 7,800 रुपए। तो 200 रुपए का आपका फर्क इसमें पड़ चुका है। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट 6 मंथ होते हैं उसमें पहले भी 8,300 मिलता था और अब भी 8,300 ही मिलेगा। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो पहले लास्ट जो उसका कूपन होता था वो 16.6% का होता था, तो अभी भी 16.6% ही है। तो लास्ट जो 6 महीने हैं उसमें कोई चेंज नहीं किया है उन्होंने। इसके बाद हम आते हैं डीएससी के ऊपर। डीएससी में पहले आपको अगर से जो प्रॉफिट मिलता था वो 10 साल के बाद जो प्रॉफिट होता था वो 2,78,000 रुपए होता था, 1 लाख के ऊपर। ये सारी चीजें हम आपको जो बता रहे हैं वो 1 लाख के ऊपर है। तो पहले जो एसएससी का भी मैंने बताया वो भी 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट था। हम जितने प्रॉफिट बताएंगे वो सब आपके 1 लाख रुपए के ऊपर होंगे। तो अब इसमें आपको जो 1 लाख रुपए का ऊपर आपको 10 साल बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2,78,000 रुपए पहले मिलता था। ये मैं बता रहा हूं आपको 26/1 का। अब जो उसको कम करके इन्होंने कर दिया है 2,60,000 रुपए, मतलब प्रॉफिट की मद में आपके 18,000 रुपए कम हो गए हैं। तो अगर इसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट मिला लें तो पहले मिलता था 3,78,000 रुपए और अब मिलेगा आपको 3,60,000 रुपए। तो इसमें भी टोटल इंपैक्ट आपका जो आ रहा है 18,000 रुपए आपको कमी कर दी गई है 10 साल के प्रॉफिट्स में। टोटल जो आपको हुआ है 18,000 का इंपैक्ट आया इसके ऊपर। अच्छा, अब आए हैं आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स में। पहले 1 लाख के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता था वो था 1,250 रुपए, जो अब कम करके कर दिया गया है 1,220 रुपए। इसका मतलब है कि इसके प्रॉफिट में जो आपका फर्क आया है हर महीने के हिसाब से वो 30 रुपए का फर्क आया है। पहले इसकी परसेंटेज थी 15%, जो अब रिड्यूस करके कर दी गई है 14.64%। ये आपको इल्म है कि ये आपकी 5 साल की प्रोडक्ट होती है, तो इसमें आपको हर मंथली प्रॉफिट मिलता है, जो कि आपका रिड्यूस होकर अब 30 रुपए कम कर दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी स्कीम्स हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इन सब के प्रॉफिट जो है, जो पहले मंथली होते थे 1,340 रुपए, वो अब रिड्यूस करके कर दिए गए हैं 1,280 रुपए। तो इसमें पहले आपको परसेंटेज थी 16.08%, जो अब कम करके कर दी गई है 15.36%। मतलब इस सब में आपको 1 महीने के प्रॉफिट्स में 60 रुपए की कमी कर दी गई है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, इसमें ना आपकी ज़कात होती है, ना इसमें कोई विदहोल्डिंग टैक्स होता है। तो बाकी प्रोडक्ट्स में जहां जहां आपका विदहोल्डिंग टैक्स अप्लाई होता है वहां आपका 15% फाइलर का कटेगा और नॉन फाइलर का 30% करता है। तो वो आपका एज इट इज ही है। तो आपका ये जो हम आपको प्रॉफिट बता रहे हैं इसमें ये रिडक्शन शामिल नहीं है। तो अच्छा, इसके बाद आपका आएगा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स। जो 3 महीने का शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स है, इसमें पहले आपको जो 3 महीने के बाद रिटर्न मिलता था इसमें वो 5,070 रुपए मिलता था 1 लाख के ऊपर, जो अब रिड्यूस होकर कर दिया गया है 1 लाख पे 4,980 रुपए। इसका मतलब है 90 रुपए इसमें भी आपकी कमी कर दी गई है। पहले इसकी परसेंटेज थी 20.28% पड़ता था सालाना की बुनियाद पे, और जो अब कम करके इसका कर दिया गया है 19.92% सालाना। मगर आपको 3 महीने के हिसाब से जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका रिड्यूस होके
90 रुपए से रिड्यूस कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप 6 मंथली जो आपका शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट देखें तो पहले उस पर आपका प्रॉफिट मिलता था 10,150 रुपए, जो अब रिड्यूस होके हो गया है 9,950 रुपए, यानी कि इसमें भी आपका 200 रुपए का फर्क आ गया है। पहले इसका जो एनुअलाइज परसेंटेज थी वो थी 20.30%, जो आपके रिड्यूस करके कर दी गई है 19.90%। अब एक साल वाला जो आपका शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स है, इसमें पहले आपको एक साल बाद जो मिलते थे वो 20,340 रुपए मिलते थे, अब उसे कम करके कर दिया गया है 19,760 रुपए। पहले परसेंटेज थी इसकी 20.34%, जो अब रिड्यूस करके कर दी गई है 19.76%, यानी कि इसमें भी आपका 500 रुपए का फर्क आ गया है, तो ये भी आपको रिड्यूस कर दिया गया है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो एक साल वाला अभी आपको मैंने शॉर्ट टर्म बताया ना, इसमें मैं आपको थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। जो पहले इसमें प्रॉफिट मिलता था 20,340 रुपए, जो आपके कम हो गया 19,760 हो गया, तो उसका डिफरेंस जो है ना 580 रुपीज है। तो शायद मैं पहले आपको 500 रुपए बता गया था, तो वो 580 रुपए का डिफरेंस आ रहा है पिछले दफा से इस दफा के जो रेट में चेंज आया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो इसमें कोई चेंज रेट में नहीं किया गया है, इसमें पहले भी 20.5% था और अब भी 20.5% है। उसके बाद आप आते हैं इस्लामिक प्रोडक्ट्स की तरफ। तो इसमें आपके सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो सीटा कहलाता है, इसमें एक साल में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी एक साल में आपका प्रॉफिट था 18,540 रुपए और अब भी आपका 18,540 रुपए ही है, यानी कि 18.54%। अच्छा, इसके बाद इसका जो 3 साल का सर्टिफिकेट होता है, पहले उसमें आपको 3 साल में जो सर्टिफिकेट है उस पर प्रॉफिट मिलता था 7,700 रुपए और अब प्रॉफिट हो गया है 7,600 रुपए। तो इसमें आपका 100 रुपए का फर्क आया है। इसका प्रॉफिट आपको 6 महीने के बाद मिलता है, तो ये 6 मंथली प्रॉफिट है आपका। अच्छा, इसके बाद आपका आता है 5 साल का। पहले जो आपको मिलता था 1,250 रुपए मंथली मिलता था, ये मंथली इसका प्रॉफिट मिलता है, जो अब रिड्यूस करके हो गया है 1,230 रुपए, यानी कि इसमें भी 20 रुपए का डिफरेंस आ गया है। तो पहले इसकी परसेंटेज जो थी वो 15% थी, जो अब रिड्यूस करके कर दी गई है 14.76%, तो इसमें भी कमी की गई है। और इसके बाद आता है सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है, तो इसमें पहले भी 20.5% था, अब भी इसमें 20.5%, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो खालसा मैंने आपको रेट तो इसमें सारे बता दिए हैं कि इसमें सम में ही रिडक्शन की गई है, और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि उम्मीद हमें पहले भी यही थी कि इनके रेट रिड्यूस होंगे, और उसी तरह से हुआ। आप अगर हमारी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो हम कंटिन्यूसली आपको यही पैगाम दे रहे थे, यही मैसेज दे रहे थे कि आप अपना जो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर लें। अभी ये रेट्स अच्छे हैं, ये रेट जल्दी करें, और ये रेट्स कमी की तरफ जा रहे हैं और ये कम होते रहेंगे, तो ये रेट्स कम हो गए हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, ये अभी भी आप क्या सेविंग सेंटर को किस दर्जे पे रखते हैं मुनाफा देने? देखिए, सेविंग सेंटर जो है ना, ये अभी जो आगे आपके जो टी बिल्स के और पीआईबी के रेट्स आए हैं, अगले दिन ही उसकी आपकी ट्रेजरी बिल्स का ऑप्शन था, उसमें जो रेट आए हैं उन्होंने वहां रेट बढ़ा दिए हैं। वहां आपके 3 मंथ टीडीआर के रेट जो है वो बढ़ गए हैं और हमारे वहां हर चीज कम हो गई है। तो ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आई कि इन्होंने एक दिन पहले क्यों रेट गिरा दिए हैं। तो अगर मैं उसके कंपैरिजन में देखूं जो, तो आपके जो टी बिल्स के रेट है ना, अब आपको यहाँ जो सेविंग सेंटर रेट दे रहा है 3 महीने में आपको मिल रहा है 19.92%। अब अगर मैं टी बिल्स के रेट जाके देखूं, ट्रेजरी बिल्स के जो रेट देखूं, तो वो है 21.699%। तो इसमें खासा डिफरेंस है। ऐसे अगर मैं 6 मंथली जाके देखूं तो 6 मंथली में जो ट्रेजरी बिल्स के रेट हैं वो 20.395 है और यहाँ आपको मिल रहा है 19.90%। तो इसमें भी आपका फर्क है। ऐसे ही एक साल वाले में आपको मिल रहा है, ट्रेजरी बिल्स में मिल रहा है 20.329% और यहाँ मिल रहा है आपको एक साल में 19.76%। तो इस सब में चेंज तो है। अगर आप चाह सकते हैं ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका अकाउंट वहां खुला हुआ है, तो ये आपका बेहतर ये है कि आप टी बिल्स की तरफ जाएं, वहां इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको परसेंटेजेस अच्छे थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में और इनमें अगर आप कंपैरिजन करें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनकी भी तकरीबन सूरत हाल उतनी है जैसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न बन रहे हैं, तकरीबन उतने ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए कि वो भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी ट्रेजरी बिल्स में ही करते हैं इन्वेस्टमेंट।
या पीआईबी बॉन्ड्स में करते हैं और फिर अपना स्प्रेड रखते हैं, जब अपना स्प्रेड वो काटने के बाद आपको देते हैं तो वो भी तकरीबन इतना ही हो जाता है। और ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी दोनों गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वो भी आपका जो सेल टेबल्स भी वही सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही सेल कर रही है, तो उसके हिसाब से देखें तो इनमें फर्क है। तो अगर आप चाहें तो वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा मुसफ़ साहब, आपने तो बड़ा तफसील से एक एक चीज़ को बताया है और टी बिल्स को भी आज आप रेट्स में ले आए हैं, तो तफसील से आपने बता ही दिया है। अब जरा अख्तितामी कलमात हो जाए। देखें खालिद साहब, इसमें हमने आपका रेट्स का कंपैरिजन भी बता दिया। हम मुसलसल यही कह रहे थे कि रेट्स गिरने वाले हैं और वो गिर चुके हैं। अच्छा, अब लोगों के लिए मैं एडवाइस तो यही करूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा जरूर करें। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप चीजों को कंपेयर जरूर करें, रेट्स को देखें किसके कहाँ रेट ज्यादा हैं या कितना फर्क है और आपको किस चीज में आसानी है और आप क्या कर सकते हैं, ये सब जरूरी है। अब हर एक आदमी टी बिल्स या पीआईबीज या जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो कराती हैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, तो हो सकता है उसको ये जो 1-1.5% का फर्क नजर आ रहा है वो उसको काबिल कबूल हो। बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं वो तकरीबन इतने ही बना रहे हैं, मगर शॉर्ट टर्म में शायद वो आपको थोड़ा बेनिफिट अच्छा दे दें, तो उनसे रेट्स को कंपेयर करें। बस मेरी यहाँ थोड़ा सा जो देखते हुए लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना वो आपके बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशन और शॉर्ट फैमिली अकाउंट में जो है ना वो रेट ज्यादा गिरा दिए गए। पहले वो चेंज नहीं किए थे, अब जो उन्होंने चेंज किया ना 0.72% का तकरीबन इसमें आपका चेंज आ गया है, तो वो चेंज ज्यादा आ गया है। तो अब आप मगर उसमें टैक्स और ज़कात नहीं होती, उस लिहाज से तो वो अब भी अगर देखा जाए तो मार्केट में उसके कंपैरिजन में अभी भी कोई ऐसी प्रोडक्ट 10 साल की अवेलेबल नहीं है। जहां आपके पास सेविंग सेंटर में लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, बाकी मार्केट में आपको इतनी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं, मां सिवाय आपके पीआईबी बॉन्ड जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वगैरह हैं। तो उसको आप देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें कि आने वाले वक्त में रेट शायद मजीद भी कुछ गिर जाए। मगर इसमें अभी नई गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन आपके हो चुके हैं, अभी सब चीजें आएंगी, नई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आएगी, तो अभी हम फाइनली तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या सूरत हाल होगी और इन्फ्लेशन की सूरत हाल क्या है, IMF से एग्रीमेंट वगैरह भी होना है। तो अभी ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन होंगी नई गवर्नमेंट के, तो जो कुछ भी है आप अपना मशवरा जरूर करें और उसके बाद कोई ना कोई कदम उठाएं। तो अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। खुदा हाफिज।